बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इससे प्रीवियस हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनका सोल्यूशन मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख के वहां से भी प्रीवियस क्वेश्चन के लेक्चर्स ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट ए बी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट ए बी। अब यहाँ पे हमने इन दोनों सेट्स में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों सेट्स में डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ये जो है हमारे पास ये एक सेट के अंदर क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक सेट की ये ब्रैकेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ ये ब्रैकेट सेट की है और इसके अंदर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ये एक ब्रैकेट के, ये सेट की ब्रैकेट है और इसके अंदर क्या है, ये एक एलिमेंट है जो इस ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब आप लिखेंगे कि ये जो सेट ए बी है ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके, हैज टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसके टू एलिमेंट्स हैं। और जो दूसरा है आपके पास सेट एंड, यहाँ पे ये है आपके पास सेट ए बी, इसको क्लोज करें ब्रैकेट को, हैज ओनली वन एलिमेंट। तो ये हमारा इसकी डिफरेंस है कि ये इसके एलिमेंट्स जो है वो टू है और इसका जो है वो एक ही एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास सेट्स गिवन है, उसका हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, n वो नंबर्स हैं जितने एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट में। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है, 0। तो अगर हम यहाँ पे n 0 पुट करें, 2 पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो इसकी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होगा, 1। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, 0, 1। अब यहाँ पे हमारे पास इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट को अगेन हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पावर n। अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 एंड 2। ये क्या हो गया, n 2। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 पावर 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास 4 क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के। इसके पावर सेट कितने होंगे हमारे पास, 4। थर्ड पार्ट है इसका, ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 7। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पावर n। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 7। अब हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से अगर 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 2 6 एंड मल्टीप्लाई 2 7। ये कितनी दफा हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 128। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, 128। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने एलिमेंट्स हैं ये, 0 को इंक्लूड करें तो 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स के लिए हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, 2 पावर n। n हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पावर 8। अब हमने 7 टाइम्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था, इसको एक दफा और अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 8 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 256। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 256। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ब्रैकेट ए कोमा
ब्रैकेट बी सी। अब इसका एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ये तीन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये जब ब्रैकेट में क्लोज हो जाता है तो ये एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पावर n। n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2। 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, ब्रैकेट ब्रैकेट ए बी। ये एक एलिमेंट है, ये दोनों, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इस सेट के, 3 एलिमेंट्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n। n हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के। अब यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 3 पुट करें, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे फर्स्ट पार्ट इसका क्या है हमारे पास, 9 एंड 11। सबसे पहले हम बुक से समझ लेते हैं कि पावर सेट हमारे पास क्या है। अगर हम बुक पे देखें एक्सरसाइज से प्रीवियस पेज पे कि पावर सेट हमारे पास क्या है। Power set, the power set of a set S denoted by P of S is the set containing all the possible subset of S। वो सेट जो गिवन सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स को लिखे, वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका पावर सेट। जैसा कि हमारे पास सेट गिवन है ए बी सी डी, इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स जो हैं एम्प्टी सेट से स्टार्ट होके पहले सिंगल सिंगल लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 2 का पेयर्स, देन उसके बाद 3 3 का पेयर्स, और उसके बाद एंड पे क्या हो जाता है, 4 का पेयर। तो जिस सेट में उनके तमाम जो है वो सबसेट मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। और उसको डिनोट किससे किया जाता है, पी ऑफ दैट सेट। कोई भी सेट का उसका नाम हो तो उसको उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको नाम दे लेते हैं, कोई भी सेट सपोज ए। यहाँ पे क्या हो गया, 9 एंड 11। तो यहाँ पे हमारे पास पावर सेट क्या हो जाएगा, P ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट। ये हमारे पास किसकी ब्रैकेट है, पावर सेट की। सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट को हम इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट की सूरत में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ये एम्प्टी सेट है, कोमा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल करके लिखना है, चाहे वो 3 है 4 है 2 है, जितने भी हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, 9। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 11। अब सिंगल सिंगल लिख दिया, सिंगल के बाद किसकी बारी आ जाती है, डबल की। तो डबल एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, 9 और 11। इतने ही एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई एलिमेंट है नहीं जिसका पेयर किया जा सके, तो ये सारे इसके क्या हैं, सबसेट। अब हमारे पास जैसा कि गिवन था, अभी हमने नंबर ऑफ पावर सेट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, उसको हमने अगर ये चेक करना हो कि हमारे ये ठीक हैं या नहीं, तो इनको काउंट करेंगे, कितने सेट हैं, 1 2 3 एंड 4। हमने काउंट किए थे नंबर ऑफ पावर सेट 2 पावर n से, और n क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो n की जगह अगर हम 2 पुट करें, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जो हमने सेट बनाए हैं सबसेट, ये कितने हैं, 1 2 3 4। इट्स मीन हमारे पास ये क्या है, ठीक है नंबर ऑफ सेट, कि हमारे पास फॉर्मूले से भी 4 ही आ रहे हैं और हमने बनाए भी 4 ही हैं। इस तरह आप क्वेश्चन के सबसेट पावर सेट बनाने के बाद जो है वो उसके सबसेट को काउंट करके अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेट में क्या है, हमारे पास एलिमेंट सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको हम किसी भी सेट का नाम ले दे देते हैं, सपोज बी इज इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास सेट के एलिमेंट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका हम पावर सेट लिखेंगे, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट, पहला सेट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद अब इन सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लिखना है। सिंगल लिखें सबसे पहले, प्लस कोमा, सिंगल में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस, फिर सिंगल में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड। अब सिंगल सिंगल लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 2 का पेयर्स। इस प्लस को 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज के साथ पेयर बना के लिखना है। क्या करना है, ये प्लस के सिंबल को 1 बाय 1 माइनस के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ और फिर डिवाइड के साथ, क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, कोमा लगा दें, प्लस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट प्लस के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, प्लस के साथ डिवाइड, नेक्स्ट हमारे पास क्या पेयर आएगा, अब हमने इस माइनस को पेयर बनाना है 1 बाय 1। अगर हम इस माइनस को इस प्लस के साथ करें तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो आने वाली जो नेक्स्ट वैल्यूज है उसके साथ आपने पेयर करना है। इस माइनस को क्या करना है मल्टीप्लाई के साथ, उसके बाद क्या करना है माइनस को डिवाइड के साथ, नेक्स्ट फिर कोमा है। अब माइनस की टर्न खत्म हो गई, अब क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को किसके साथ करना है डिवीजन के साथ। अब हमने 2 2 वाले पेयर्स भी कंप्लीट कर लिए, 2 के बाद हमने क्या करना है 3 3 के पेयर्स। उस 3 के पेयर्स में हम क्या करेंगे, पहले ये वाले इन 3 का पेयर्स, ठीक है, उसके बाद इन 3 का पेयर्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दो ये सेट हो गए। अब हमने इन दो के साथ डिवीजन को लेना है और इन दो के साथ किसको लेना है प्लस को, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हम सेट नेक्स्ट प्लस माइनस के साथ क्या ले लेना है डिवाइड को, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है इसको लेना है मल्टीप्लाई को किसके साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस के साथ, प्लस साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस तरह करके आपने 3 3 वाले पेयर्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, पहले ये 3 फिर एंड वाले 3, स्टार्टिंग 3 लास्ट 3, 2 पेयर्स हो गए। उसके बाद पहले इसको इग्नोर करना है तो इसके साथ ये वाली 2 ले लेनी है, फिर इसको इग्नोर करना है तो इन दोनों के साथ लास्ट वाली ले लेनी है, इसके आपके क्या होंगे 3 3 वाले पेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपने क्या करना है इन चारों का एक पेयर बनाना है, वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों का भी बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर देनी है ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये काउंट करें हमने कितने यहाँ पे सबसेट बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कितने बने हमारे पास ये सबसेट 16। अगर हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेक करना चाहें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था 2 पावर n, n हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में गिवन 1 2 3 4, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4, n की जगह 4 पुट करें तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। इस फॉर्मूले से भी हमारे पास 16 सेट्स ही आ रहे हैं और हमने कितने सेट्स बनाए हैं 16, इट्स मीन हमने जो क्वेश्चन के सबसेट बनाए हैं वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास सेट है और इसके अंदर एक क्या है एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ये चीज कि इस सेट के अंदर क्या मौजूद है एक एम्प्टी सेट मौजूद है, तो इसके हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, एक एलिमेंट मौजूद है तो 2 पावर n है, तो n की जगह पे हम 1 पुट करें अगर तो ये हमारे पास क्या है इसके 2 सबसेट्स बनेंगे। तो 2 सबसेट्स में हमारे पास सबसे पहले होगी ब्रैकेट, पहला सेट हमारे पास क्या होगा एम्प्टी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जो ये सेट है वही हमारे पास उस सेट का एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास ब्रैकेट क्लोज्ड। एक हमारे पास एम्प्टी सेट है और दूसरा जो हमारे पास गिवन सेट है एक ही एलिमेंट था तो उसका 1 टाइम्स वो सबसेट लिखा जाएगा। तो क्या है हमारे पास 2 सबसेट इसके बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ, ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें यहाँ पे क्या है ये ए एक एलिमेंट है और ये बी सी एक एलिमेंट है, एक ये है और एक ये है, 2 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास कितने पावर सेट इसके बनेंगे 2 सेट्स हैं हमारे पास। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन क्या है हमारे पास 2 2 2 जा 4, 4 सबसेट हमने इसके बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सेट को कोई नाम दे देते हैं, सपोज सी ए ब्रैकेट बी सी और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ भी इसका हमने पावर सेट फाइंड करना है तो क्या होगा P ऑफ C इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है एम्प्टी सेट,
नेक्स्ट उसका क्या आ जाएगा, ये ए सेट, ए एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, बी सी को एक एलिमेंट की फॉर्म में, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट। और लास्ट में हमने क्या लिखना है, इन दोनों को कंबाइन, ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी सी, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारे पास पावर सेट है तो हमने ब्रैकेट को स्टार्ट पे भी ब्रैकेट लगानी है और लास्ट पे भी ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके पावर सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमने फॉर्मूले से भी फाइंड आउट किए थे कि हमारे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4। ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।